अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से बराह रास्त और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। बात हम करेंगे पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच जो कि मसनूई रोशनियों और गुलाबी गेंद में शुरू हुआ है दोनों टीमों के माबैन, और उसके आगाज़ में ही पाकिस्तानी टीम का रंग भी लाल पीला हो गया है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की और फिर उसके बाद बॉलिंग की, पाकिस्तान टीम इस वक्त मुकम्मल तौर पर रहमो करम पर है मेज़बान टीम के। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 429 रन स्कोर किए और उसके जवाब में सिर्फ़ और सिर्फ 97 रन पर पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। पहले फील्डिंग में और बॉलिंग में खासी ख़राबियों के बाद जब बैटिंग की बारी आई तो यहाँ पर भी पाकिस्तान के खिलाड़ी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं कहा जा सकता बल्कि अपनी सलाहियतों के मुताबिक खेल पेश करने में नाकाम रहे। तवक्को शायकीन क्रिकेट को और पाकिस्तान के माहिरीन क्रिकेट को यही थी कि बहुत बुरा हाल पाकिस्तान टीम का होने वाला है। ब्रिस्बेन में ये टेस्ट मैच जारी है और जिस तरह की अब सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, जब हम टेस्ट मैच के दूसरे दिन के अख्ताम पर ये गुफ्तगू कर रहे हैं, कल तीसरा दिन जब शुरू होगा तो हो सकता है वो इस टेस्ट मैच का आखिरी दिन हो। अगर पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेलती है तो टेस्ट मैच चौथे दिन तक जाएगा, लेकिन जो बज़ाहिर सूरत हाल है वो बड़ी कमज़ोर और परेशान कुन है। इस मैच पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर अज़हर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी क्रिकेट कमेंटेटर राजा सदर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जी। अज़हर खान साहब, 429 के जवाब में 97 पर 8 आउट हैं। अगर हम आगाज़ करते हैं कल के दिन का, कल हम इंतज़ार में रहे कि हमें मौका मिलेगा, लेकिन सियासी सूरत हाल की वजह से और जुनैद जमशेद के जनाजे की वजह से हम बात नहीं कर पाए। पहला दिन दूसरा दिन दोनों के दोनों दिनों में जो 6 सेशंस खेले गए वो तो 6 के 6 सेशन जो हैं वो मेज़बान टीम ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए हैं। भले बात हो बॉलिंग की, फील्डिंग की, बैटिंग की, हर तरफ उनका पलड़ा भारी है। आपके ख्याल में एक ऐसा पिच जिसके ऊपर 429 रन स्कोर होते हैं और हमारे बॉलर्स को 30-30 ओवर्स करना पड़ते हैं और किसी को 40 से भी ज़्यादा करना पड़ते हैं, तो उतनी विकेटें नहीं ले पाते जितनी वो सिर्फ 97 रन के इवज़ ले जाते हैं। क्या कमी रह गई हमारी कारकर्दगी में? सबसे पहले तो आप देखें कि ब्रिस्बेन की जो पिच है उसके बारे में मैच शुरू होने से पहले ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने पिच जो है उस पर बड़ा घास होगा, बड़ी वो तेज़ होगी और बॉलर्स के लिए की जन्नत समझी जाएगी। और जब के ऑस्ट्रेलिया ने जब मैच शुरू हुआ वो टॉस जीता तो उन्होंने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के उस पिच पर बैटिंग को जो है तरजीह दी। अब आप देखें कि लोग बात करते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया जो है टॉस जीतकर पाकिस्तान को खिला भी सकता था, मगर ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की माइथोलॉजी में एक चीज़ आ गई है कि मोस्टली वो टॉस जीतकर बैटिंग करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट कि कंडीशंस कैसी हों। ठीक है, क्योंकि उनके नज़र में पहली इनिंग जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती जितना मैच का नतीजा चौथी इनिंग में उनके सामने नज़र आता है। ठीक है, तो आई थिंक कि बड़ा एक बोल्ड स्टेप था, डेयरिंग स्टेप था और कैप्टन ने बिल्कुल स्टीव स्मिथ ने वो फैसला किया। और आप देखें कि बड़े ही अगर एवेल्युएट करें, असेस करें, एनालाइज करें उनकी बैटिंग को तो वो बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के ऊपर काउंटर अटैक किया। स्टीव स्मिथ की सेंचुरी ले लें, हैंडकॉम्ब की सेंचुरी ले लें, उसके साथ उनका जो एक और नेथन लॉयन ने और बर्ड ने नीचे से रन्स कर दिए खान साहब, 29 और 19। जी, और नहीं मैं ये कह रहा हूँ वो तो खैर बात की बात है, मगर उनकी जो टॉप ऑर्डर था रेंशो ने भी 71 किया, 71, उसके बाद हैंडकॉम्ब की सेंचुरी, स्मिथ की सेंचुरी और एक और प्लेयर है उनका, उसने भी 70 रन किए हैं। 70 रेंशो ने किए जी, वार्नर ने 32 किए जी, ख्वाजा के 4 रन हैं,
स्मिथ और हैंड्सकॉम्ब ने 130 और 105 किए हैं जी। तो इसके बाद जो ज़्यादा नुमाया स्कोरर हैं वो नेथन लॉयन और बर्ड के हैं 29 और 19। तो ये टोटल रन है। हाफिज साहब, इसको अगर आप मद्देनजर रखें तो ऑस्ट्रेलियन 429 रन्स जो उन्होंने हासिल किए, उसमें देखें पिच जो थी पहले दिन, उसमें इतना वैनम, इतना बाउंस और इतनी मूवमेंट नहीं थी। उसकी वजह क्या थी कि बॉल जो था वो स्लो आ रहा था, मॉइस्चर होने की वजह से बैट्समैन को टाइम मिल रहा था, और पाकिस्तान के बॉलर्स ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की। यहाँ तो बहुत आगे बॉल की हैं और यहाँ बहुत पीछे बॉल की हैं। अच्छा खान साहब, जो बॉलिंग कार्ड अगर आप के साथ शेयर करूँ मैं, तो 31 ओवर्स फेंके मोहम्मद आमिर ने। ये भी बड़े पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग होगा कि, लेकिन एक लिहाज से हो सकता है कि बचत हो जाए कि उनको दूसरी बारी ना लेनी पड़े, तो 15-15 की तकसीम कर सकते हैं आप। मोहम्मद आमिर ने 31 ओवर्स किए, 97 रन, 7 मेडन थे, इनको 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। इनका इकॉनमी रेट 3.12 रहा। राहत अली के 22 ओवर्स में 74 रन, 5 मेडन, विकेट इनके हिस्से में कोई नहीं आई। एक ऐसा पिच जिसके ऊपर अब तक 97 पर पाकिस्तान के 8 आउट हो चुके हैं। यासिर शाह ने 43 ओवर फेंके हैं खान साहब, और 129 रन, 6 मेडन इनको रहे, 2 विकेटें, और आखिरी दूसरी विकेट जो इनकी थी वो एक 10वीं विकेट इन्होंने हासिल की है। वहाब रियाज 26 ओवर्स, इनके 4 मेडन, 89, और इनको 4 विकेटें ये भी हासिल करने में कामयाब रहे। अजहर अली ने 8 ओवर्स फेंके पाकिस्तान की जानिब से, 35 रन इन्होंने भी दिए, विकेट इन्होंने हासिल कोई नहीं किया। आपके ख्याल में हमारे बॉलर्स ने ख़राब बॉलिंग की है? एब्सोल्युटली हफ्सद, उसकी वजह है कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर आपको लेंथ जो है ना, उसका बहुत गहराई के साथ उसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये न्यूजीलैंड की भी कंडीशंस नहीं है और ये यूए की भी नहीं है। आप जब बॉल पीछे करते हैं तो जो बाउंस है वो बड़ा इवन है, और पुल और कट खेलते हुए बैट्समैन जो है, जो कि बहुत ज़्यादा उन कंडीशंस में यूज्ड टू हैं, उनके लिए बहुत आसान बॉलिंग हो जाती है। आप बैक ऑफ लेंथ बॉल करेंगे तो कट और पुल पड़ेगा, अगर आप आगे करेंगे तो आपको ड्राइव लगेगी, और मिड ऑन और मिड ऑफ और मिड ऑन में आपको रन्स होंगे। मगर आपको ऐसी पिचेस पर आपको अपनी लेंथ को बहुत प्रिसाइज रखना पड़ता है, आपको गुड लेंथ पर अटैक करना पड़ता है, एक साइड पर आपको बॉल करनी पड़ती है। अच्छा खान साहब, आपके मुताबिक हमने बॉलिंग ठीक नहीं की, लेकिन अगर हम इकॉनमी रेट देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इतना ख़राब नहीं है। नहीं हाफिज साहब, इकॉनमी रेट को आप क्या लेते हैं? इट इज़ नॉट 1 डे क्रिकेट, इट इज़ 5 डे क्रिकेट, इट्स अ टेस्ट मैच क्रिकेट। योर जॉब इज़ टू टेक विकेट्स। राजा सदर खान साहब, ख़राब बॉलिंग पाकिस्तान ने की है? मेरे ख्याल में जितने रन्स हो गए हैं, हाँ, पाकिस्तान को उनको 250 तक महदूद कर देना चाहिए था इन बॉलिंग के वसाइल के साथ भी। जिस तरीके से इनिंग्स का आगाज़ हुआ आज सुबह 8:30 बजे के करीब, उस वक्त यूँ लग रहा था कि वो एक ऐसे एतमाद और ऐसे जोन में हैं जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन हैं कि वो अपोनेंट्स को कुछ समझ नहीं रहे। शायद हमारा मैसेज न्यूजीलैंड में और यूएई में ऐसा वहाँ पर गया हुआ था कि ये कमज़ोरों की भी कमज़ोर बैटिंग लाइनअप है या बॉलिंग है, तो वो इसी एतमाद के साथ खेलते रहे। आएँ बाएँ शाएँ भी हिटें उनकी लगती रहीं, और कोई ऐसी उनकी कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी कोशिश नहीं थी। उसके बरखिलाफ़ हमारी जो टीम थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका जो एक होता है ना पुशअप करना एक चीज़ को, कप्तान का या सरकर्दा खिलाड़ियों का, वो नज़र नहीं आ रहा था। ये गुज़िश्ता से पेवस्ता सूरत हाल है। पिछली 15-16 सीरीज़ में आप वहाँ पिटते रहे हैं, और ये आपकी अब बैटिंग लाइनअप का खासा हो चुका है कि आप ढेर हो जाते हैं 80 पे, 150 पे, 200 पे। लेकिन हमने खान साहब का ये मानना है कि बॉलिंग भी खराब की है। आपको लगता है कि हमने गेंदबाजी खराब की? देखिए जी, 429 रन करवा लिए, लेकिन आप उसमें ड्रॉप कैचेस देखिए, आपकी जो कोशिश थी वो भी अधूरी लग रही थी। जितना आप में पोटेंशियल था, मेरे ख्याल में ये 250 की टीम थी इस पहली इनिंग में, जो कंडीशन थी और जिस तरीके से भी जिक्र हुआ कि उन्होंने एक जुर्रत दिखाई। अच्छा, आपने एक बात की है कि ये बैटिंग लाइन 250 की थी इस पिच के ऊपर, इन सूरत हाल में जिसमें उन्होंने 400 खान साहब नहीं, एक मैं बात बताऊंगा आपको। इसी विकेट के ऊपर ब्रिस्बेन में अभी जिक्र शायद आ जाएगा कामरान अकमल का, मेरे सामने उन्होंने 100 रन बनाए थे। अच्छा, वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज गालिबन, जी बिल्कुल ठीक है, 124 की इनिंग्स थी। हाँ, और बड़ा नीट खेले थे, बड़ा क्लीन खेले थे। अब ऐसी सूरत हाल में जब आप देख रहे हैं कि आपकी इनिंग्स का बैटिंग का शिराजा बार बार बिखरता है, तो जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं, इनको स्टैंड आउट जाना चाहिए। कोई चक्कर चला कर रीइंफोर्स कर दें, फेलियर्स को वापस बुला लें।
इन्होंने ऐसा किया ही नहीं, कोई ऐसी तदबीर ही नहीं की। अब ये ड्रास्टिक स्टेप उठाने वाली हमारी नौबत आ गई है। लेकिन बदकिस्मती से मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हमारी बैटिंग के मसाइल कतार अंदर कतार बड़े खराब नजर आ रहे हैं, वैसे हमारी जो अच्छा राजा साहब एक नई बहस शुरू हो जाएगी। हाँ। खान साहब नहीं मेरी बात सुने, आपने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 250 से ज्यादा नहीं थी, आपके ख्याल में इस सूरत हाल में 250 आप देखें 50 रन 40 कितने 49 रन तो आपकी आखिरी विकेट की रफाकत में बन गए, उसको करने 350 तो वो हो गया आपका। वाकई थी 250 की ज्यादा की। हाफिज साहब देखिए बात ये है कि 3 नए लड़के उनके टीम में शामिल थे। दे हैव 3 वेरी प्रोमिनेंट सीजन कंपेनर, उसमें स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा। ये उन तीनों के इर्द गिर्द। अच्छा एक और बात, ये जो आपने तीनों का नाम लिया है, अगर मजमूई तौर पर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की इस प्लेइंग 11 को, जो ये 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, बैटिंग में यही तीनों सरकर्दा नाम लोगों को याद होंगे, किसी चौथे का नाम नहीं याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का रेनशॉ को कौन जानता है, हैंड्सकॉम्ब को कौन जानता है, और वो गुड स्टार्ट रेनशॉ पीटर मेडिसन को कौन जानता है, कोई नहीं ना जानता। आज आप बात कर रहे हैं ना उसकी सेंचुरी मेकर की, हैंड्सकॉम्ब की, आज आप रेनशॉ की बात कर रहे हैं ना, इसलिए कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बुरी तरह 2 टेस्ट मैच हारी तो वहां पर खलबली मच गई उनकी क्रिकेट सर्कल। 6 लड़के डाले उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में और टेस्ट मैच जीत लिया। मैं ये बता रहा हूं कि उनके फिर उन्होंने चैपल हेडली ट्रॉफी जीती, उनके चीफ सिलेक्टर को रिजाइन करना पड़ा और रॉडी मार्श ने कहा जी मैं तो हैंड्स डाउन, मैं जा रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दूसरे टेस्ट मैच पे, उसमें स्टीव स्मिथ ने क्या कहा कि ये तो मेरी अपनी पसंदीदा ही टीम नहीं है जो 2 टेस्ट मैच में खेली है, और ये मुसलसल सीरीज हारते हुए आ रहे थे। साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज हारे, श्रीलंका में। अच्छा एक और खान साहब, ये 250 की टीम नहीं थी? नहीं, मैं ये 250 की टीम थी, और वो उन्होंने जो 429 रन किए हैं ना, द क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, मिडिल ऑर्डर बैटिंग, और स्टीव स्मिथ ने जिस तरह अपने 7 लड़कों को जेल किया, उनको हौसला दिया, पार्टनरशिप। खान साहब आ गई है, अगले नुक्ते पे जाते हैं। आपने कहा जी कि जो बॉलिंग पाकिस्तान ने नहीं अच्छी नहीं की, इस पे राजा सद अली खान साहब, हम ये सुनते आए हैं और शायद कान पक गए हैं कि हम वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग अटैक हैं। आई एम अफ्रेड अब आप नहीं कह सकते। देखें आमिर से हमारी बड़ी उम्मीदें थी कि वो आएंगे और छा जाएंगे। 4 आउट कर दिए ना जी? नहीं, 4 आउट कर दिए। देखें ना वक्फे से उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप देखते जाएं कि वो उनमें वो कितनी काट उस बॉलिंग में उस रहा है कि वो रन थ्रू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, 5-5 6-6 आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पर बदकिस्मती से हमारी कोई फील्डिंग का मैार भी वैसा नहीं है, वो भी उसको भी जरा हम वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग अटैक नहीं कह सकते। नॉट एट ऑल। देखिए अगर आप होते तो अगर आपके पास राहत अली, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, इमरान खान जैसे 4 सरकर्दा तेज गेंदबाज मौजूद हैं, अगर हम वर्ल्ड बेस्ट नहीं कहते हैं तो क्यों नहीं कहते? नहीं, क्यों इसलिए नहीं कहते कि आप वेस्ट इंडीज से भी टेस्ट मैच हार रहे हैं और आप हर न्यूजीलैंड से भी सीरीज 2-0 हार रहे हैं, तो फिर आप वर्ल्ड बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कैसे हो गए आप? देखिए कहीं ना कहीं तो आपकी बॉलिंग ने अपना आप दिखाना है ना। 125 भी आपकी 125 पे आउट करना है। हाँ करना है कि नहीं करना? अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपका ये खासा रहा है। आप न्यूजीलैंड में भी इसका मतलब ये है कि हमारे गेंदबाजों की कारकर्दगी भी सवालिया निशान है। नहीं, इंजमाम ने आपके इसी प्रोग्राम में ये बात नहीं की? बिल्कुल की कि हम बैट्समैनों को तो ब्लेम कर रहे हैं, मगर व्हाट अबाउट द बॉलर्स? ओके, 2 जो टेस्ट मैचेस थे हाफिज साहब न्यूजीलैंड के, वो तो टेलर मेड कंडीशंस थी फास्ट बॉलिंग के लिए, मगर कहां पर हमारे फास्ट बॉलर में 120 पर टीम आउट की हो? नहीं की। उन्होंने दूसरी इनिंग्स में जिसमें विलियमसन। अच्छा खान साहब, इसका मतलब ये है, आपका ये मानना है कि बॉलिंग अच्छी नहीं की, ठीक है जी। राजा सद अली खान साहब का मानना है कि हमारे गेंदबाज इतने अच्छे नहीं हैं कि आप उनको दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में शुमार कर लें। आपका ये नुक्ता है कि लेंथ का खिलाड़ियों को, बिलखुसूस गेंदबाजों को अंदाज़ा होना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर किस लेंथ पे बॉल जाना है। अगर आप थोड़ा पीछे करेंगे तो वो कट और पुल के लिए आइडियल बॉल बन जाएगा, अगर आप आगे करेंगे तो आपको मिड ऑन मिड ऑफ स्ट्रेट ड्राइव पड़ेंगे। हमारी गुफ्तगू जारी है जब अपनी माहिरीन से, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, हम वक्फे के बाद आएंगे और फिर इन्हीं
तकनीकी मौज़ूआत के ऊपर अपने माहिरीन से तबसरा लेंगे। प्रोग्राम में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान की पहले टेस्ट मैच के 2 दिन की कारकर्दगी के हवाले से, जिसमें अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी ही नहीं लगता, बल्कि पाकिस्तान की टीम इंतहाई बुरी सूरत हाल से और इस ऐसे शेल में जा चुकी है जहां पर वापस आना बहुत मुश्किल होगा। 97 पर अगर आपके पहले इनिंग्स में 8 आउट हो जाएं, एक गैर मामूली कारकर्दगी ही इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की कुछ जो साख है उसको कुछ बहाल कर सकती है, एतमाद बहाल कर सकती है। लेकिन क्या जो बाकी मानदा 2 विकेटें हैं वो ऐसा खेल पेश कर सकती हैं कि हैरान कर दें सबको, जिसकी उम्मीद कम है। लेकिन क्रिकेट है, आखिरी गेंद फेंके जाने तक आप कुछ कह नहीं सकते, आखिरी रन बने जाने तक आप कुछ कह नहीं सकते। मान ख्वाजा ने भी यही काम किया है और रैनशॉ भी उसको जैसे ही उसने बॉल दिया है यासिर शाह को, रैनशॉ ने भी उसको चार्ज किया। उन्होंने अपने फुटवर्क का इस्तेमाल किया और पिच पे पड़ते रहे बॉल को स्पिन ही नहीं होने दिया। एग्जैक्टली हाफिज साहब, आपने यही बात जो है ना दोहराई है और इससे क्या हुआ कि उसको अपनी लेंथ वेरी करनी पड़ी, पीछे आना पड़ा। जब वो पीछे आया तो कट पे गए। ठीक है, तो ये उन्होंने ये माइंड गेम जो थी ये उन्होंने पहले गेम प्लान किया हुआ था। अच्छा राजा साहब, यासिर शाह नहीं चले, खान साहब का एक ये उसके ऊपर शायद को बहुत ज़्यादा ज़ोरदार दलील ना देना चाहें, लेकिन इनका एक खदशा और एक तहफ़्फ़ुज़ात, इनको कंसर्न इनका एक ज़रूर है कि हम एक मैच में सुहेल खान को खिलाते हैं, अगले मैच में हम राहत अली को ड्रॉप करके इमरान खान को ले आते हैं और अगले मैच में हम सुहेल खान और इमरान खान दोनों को निकाल के वहाब रियाज, आमिर और राहत के साथ चले जाते हैं। आपके ख्याल में ये भी अगर हम जीत रहे हों तो फिर ये बात सुनने को मिलेगी जी कि हम वर्कलोड जो है वो कम कर रहे हैं और हम अपने तमाम बॉलर्स को शेयर कर रहे हैं लोड उनके साथ और उनको मौका दे रहे हैं कि वो परफॉर्म भी करते रहें और फिट भी रहें और जब मौका मिले खेलें। जब हम जीत रहे होंगे तो ये गुफ्तगू तो ज़रूर सुनने को मिलेगी। अब अगर हम हार रहे हैं या हम ख़राब खेल पेश कर रहे हैं तो फिर इसके ऊपर आपको लगता है कि वाकई ये वजह है या फिर टीम कॉम्बिनेशन बनाते हुए कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी आती हैं जिसकी वजह से बॉलिंग लाइन में चेंज करना पड़ता है? ये हाफिज़ साहब, ये आपकी बातें अपने लिहाज से बड़ी दुरुस्त हैं, लेकिन मुझे आप आपने कोचिंग स्टाफ का जिक्र किया और अपने खिलाड़ियों का जिक्र किया, तो वो है ना, लाख तोते को पढ़ाया पर वो हेवा ही रहा। तो हम एक तरफ हम बाज़ औक़ात बहस को इधर उधर ले जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन जो क्रक्स है ना वो मैं आपको बताऊं ये है कि अब आपने शुरू कर देनी है। आप ये राहत का जिक्र आप कर रहे थे और यासिर शाह का आपने जिक्र किया। मैं ज़्यादा पर्सनली प्लेयर्स के एटीट्यूड की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन जब उनका कैच ड्रॉप हुआ स्मिथ का, जब वो 100 अबूर कर चुके थे और उसके बाद उन्होंने मजीद 20-30 रन किए, तो कैच ड्रॉप होने के बाद जो एक तासुर होता है मुमकिन तौर पर क्रिकेटर्स का, वो बड़ा एंग्विश का होता है, डिसअपीयर का होता है। एक वजह ये थी ना कि टेस्ट मैच शुरू होने से पहले वहाब रियाज के साथ उनकी कोई बदमज़गी हुई, वो वही करने की वो भी गैर जरूरी थी या उसको एम्पलीफाई किया गया, फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो जारी की। ये कितने टीमों में आजकल एट द टॉप ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये एक अगरचे एक टीम गेम है लेकिन ये प्रोफेशनल भी हैं सब क्रिकेटर्स, तो उनके इसको इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। दूसरा आप ये देख लें कि गुज़िश्ता वर्ल्ड कप जो इसी सरजमीन पर हुआ था, कैसी कैसी खबरें आती थी कि जो कोच साहब हैं वो एक क्रिकेटर के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, सरफराज के बारे में, और सरफराज जो है वो इस तरह के क्रिकेटर्स हैं। तो ये आपका जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है ना वो चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एसोसिएशन हो या एट द टॉप हो, लोगों को चाहे वो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स भी हों खुल कर काम करने नहीं दिया जाता। मेरी अपनी ये थिंकिंग यार ये खुदा मैं मुझे पता है इंतजाम माकूलात जो हैं वो भी होते रहते हैं। अब एक चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स तो आपके सामने बैठे हुए, वो ज़ाहिर है कि बात नहीं कर सकते सिलसिले में, लेकिन मेरा ये तजर्बा कराना हम उन्हें क्यों कहें या उनको इस झगड़े में क्यों लेके आए। बात सिर्फ इतनी हाफिज़ साहब कि ये जो अभी आप बात जिक्र कर रहे हैं कि उसको राहत को खिला दिया, उसको नहीं खिलाया, 3 लेफ्ट आर्मर भेज दिया वहां पे, तो ये आप क्या समझते हैं कि इंतजामुल हक को नहीं पता? अगर आपको पता है या खान साहब को तो खैर पता होना ही चाहिए। नहीं, मुझे पता है इंतजाम ने जो पाकिस्तान के 5 पेस बॉलर सिलेक्ट किए हैं उनमें 2 दाएं हाथ से गेंद करने वाले हैं, 3 बाएं हाथ से गेंद करने वाले हैं। अब मुझे बताएं कि मिसबाह हक जो हैं जिस पाए की क्रिकेट उन्होंने खेल ली है, अब मुझे बताएं क्या आप उनसे तवक्को कर सकते हैं कि उनको कोई नॉन सेंसिकल डिसीजन लेना चाहिए इस सिलसिले में? ये क्यों लिए जा रहे हैं? एक एनवायरनमेंट आपकी क्रिकेट में ऐसा आ चुका है जिसमें से आप अभी फिलहाल निकलेंगे नहीं। उसकी वजह प्रोग्राम वो ये है कि मैंने तो लेट 70s में जब क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया
मुझे तो नहीं लगा कि बड़े आला ज़रफ़ के लोग होंगे कि किसी ने जेन्युइनली क्रिकेट के इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की है। आपकी प्रीमियर चैंपियनशिप जो क्रिकेट की है उसमें एक लड़का 600 कर रहा है, वो किसी कंसिडरेशन में ही नहीं है। राजा साहब अब आपने कौन सी नहीं, बात मुझे बताएं, टेक्निकलिटीज में भी आप बात कितना करेंगे? आप रिपीट ही कर रहे हैं वो बात सारी। वही है कि आपकी टीम बंडल आउट हो गई जी, 125 में 150 में ये हो गया वो हो गया। हम यही कर सकेंगे जब तक आप कोर इश्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे। क्या कोर इशू है पाकिस्तान? आपकी कोर इशू ये है कि आपकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है, डेड हो चुकी हुई है। आपका जो खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान सुपर लीग वो खत्म, डेड, आप उसको डेड कहते हैं? वो एक नया पौधा ऊपर उठ रहा है, उसके ऊपर फल लगा हुआ है, सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, वो मामला अदालतों में जा रहा है। वो आज भी एक नोटिस हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, उसको लिमिटेड कंपनी बनाने के ऊपर। आप कह रहे हैं कि नहीं, ये जो अदालतों में लेके जाना ना क्रिकेट को, ये लोग बहुत बुरे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये गलत रवायत है हमारे मुल्क में, हर चीज को कोर्ट में ले जाओ। क्रिकेट को भी कोर्ट में ले जाने में आप ये आपको बता देंगे, आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे जब हमारी लाहौर की क्रिकेट जो है वो कोर्ट्स में जा रही थी, पुलिस आके प्लेयरों को बाहर निकाल रही है, फलानी टीम आज ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो उसके असरात अब आप आपके ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट का मसला ये है कि इसकी ये खत्म हो रही है, ये 3 महीने पहले नहीं खत्म हो रही थी जब हम वर्ल्ड नंबर 1 हो गए थे? अब वो भी सुन लें, इसलिए कि अब वो खत्म हो रहे हैं जिन्होंने इसको वर्ल्ड नंबर 1 तक लेके गए थे। अब आपके पीछे बैकअप कोई नहीं है, आप निकाल दें। अब देख लिया आपने अच्छा ना कि 3 आपके सरकर्दा क्रिकेटर स्कोर नहीं कर रहे, तो आप 86 पे आपके 9 आउट हो गए और आपकी टीम जो है वो अब आप कल अभी बात कर रहे थे कल मैच खत्म हो जाएगा, तो ये आपका, और आप देख लीजिएगा अभी ये आप नंबर 2 पे है ना, 3 4 5 6 7 8 कितनी जल्दी कहाँ जाएंगे आप? देखें आपकी वर्ल्ड नंबर रैंकिंग क्या है। टेस्ट में आप इसलिए बचे हुए थे कि मिसबा स्कोर कर रहे थे, यूनुस स्कोर कर रहे थे और अजहर अली मिसबा स्कोर कर रहे थे, अजहर स्कोर कर रहे थे, यूनुस स्कोर कर रहे थे, यासिर और अब्दुल रहमान और सईद अजमल आउट कर रहे थे और आप यूएई में क्रिकेट खेल रहे थे। नहीं, मेरी बात सुनो ना, सईद अजमल भी ठीक है, एक फैक्टर था वो। अब जैसे टीम से डिफेक्ट हुए, आप देख लिया आप कहां से कहां जा रहे हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल, आज जो ऑस्ट्रेलियंस ने बॉलिंग की है ना। अच्छा नहीं, एक कथा कलामी की मानना चाहता हूँ। ये तो हम लोग यहाँ पे बैठे बात कर रहे हैं ना, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे कि क्या आ जाते हैं जी टीवी पे बोलने के लिए और अपनी पता नहीं इन्होंने कहाँ क्रिकेट खेली या कहाँ देखी है। इयन चैपल ने भी कल पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी बातें, बड़ी बुरी बात, मुझे बड़ी शर्म, आज सुबह भी वो ऐसी बातें कर रहे मुझे अच्छा लगा था। अब कोई ये कहे कि चैपल को क्रिकेट का नहीं पता, तो इसका मतलब यही है फिर। सब जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग आज देखी ना हमने, देखें, नथिंग शुड बी टेकन अवे फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियंस। उन्होंने जिस माइंडसेट के साथ बॉलिंग की ना, तो उनका जो विकेट कीपर है, एक हैजलवुड आगे आगे करता है, वो स्ट्राइक आता है, वो पीछे मारना शुरू करता है। मैथ्यू वेड जो है उनका विकेट कीपर, आप देखें वो बॉल कहां पर ले रहा था। इट मींस कि उनकी पेस, बाउंस और जिस इंटेंसिटी के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के जितने भी बैट्समैन हैं, वो पेस भी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है जब आपको रेगुलरली विकेट्स मिलती हैं। जब आपने 25 ओवर के बाद एक विकेट मिलना है ना, तो फिर कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, आप देखिए उनके 2 बॉलर जो अटैक बॉलर थे, आज उन्होंने कितनी जल्दी 3-3 आउट किए हैं और आपके बॉलर्स को बहरहाल स्ट्रगल करना पड़ा है 4-4 आउट करने के लिए। आप खुद ही बता रहे थे। अच्छा, अब इसके ऊपर थोड़ा ये जो आपने गुफ्तगू की, इसको आप दोनों टीमों के फास्ट बॉलर्स में फर्क क्या है? जब आपने मवाजना किया तो क्या फर्क महसूस कर? फर्क, सबसे बड़ा जो फर्क है वो जिस्मानी साख्त का है। वो दे आर स्ट्रांगली बिल्ट फास्ट बॉलर्स। नंबर 2, पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, आप उठा के ज़रा उनके एनालिसिस देखें कि 3 ओवर के बाद या 4 ओवर के बाद आपका बॉलर जो वो चेंज हो जाता है। ठीक है जी, उसको आधे पौने घंटे का रेस्ट मिलता है, दोबारा आता है। अच्छा, एक मैं आपको खान साहब शेयर करता हूँ आपके साथ, जो पाकिस्तान आप बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं ना, तो जो ऑस्ट्रेलिया, आप ये चीज ढूंढ लें, मैं इस दौरान खान साहब की बात को फर्दर ऐड करता हूं। आप जो फर्क कह रहे हैं ना, जमीन आसमान का फर्क है। किस सिस्टम से वो आए हैं, किस कौम से उनका ताल्लुक है, क्या वहां पे फर्स्ट क्लास का निजाम है, क्या उनकी माइंडसेट है, क्या उनकी फिजिक है, हर चीज आपसे सुपीरियर है। ये जवाब है इसका। मुझे बताएं किसी चीज में आप क्रिकेट खेलने छोड़ दें? आप मुझे बताएं। नहीं, हम क्रिकेट खेलने छोड़ दें? नहीं, आप क्रिकेट खेलने छोड़ने या खेलने की बात नहीं है। जब आप खेल रहे हैं, नहीं राज साहब, हमने वहीं पे 92 का नहीं हाफिज साहब देखें, उसमें ना एक वक्फा ले लेते हैं खान साहब, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं और फिर अपने माहिरीन से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज कितने ओवर्स ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने किए हैं आज के इस वक्त में, और पाकिस्तान के गेंदबाजों ने कितने ओवर्स किए थे। इस वक्फे के बाद इस पर भी बात करेंगे।
आपको कहते हैं एक मरतबा फिर खुश आमदीद। बात हम कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के हवाले से। ये एक अलग बहस है और ये होती रहेगी, इसके इम्कानात कम हैं जब तक पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है कि हमें कोई अच्छे अल्फाज बोलने को मिलेंगे और अपने खिलाड़ियों की इनफरादी और इज्तिमाई कारकर्दगी पर कुछ ज़्यादा ऐसी गुफ्तगू करने को मिलेगी जो उनके कद काट में इजाफा करे और जो उनकी कारकर्दगी से, उनकी सलाहियतों से और जो उनके अदाद शुमार हैं उससे मुताबिकत रखती हो और उससे मेल खाती हो। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से बात करते हुए और ऑस्ट्रेलिया की जो हम मवाजना अपने बॉलर्स का उनके साथ कर रहे हैं, उस पर मैं खान साहब आपका कॉमेंट लेना चाहूँगा। मिचेल स्टैर्क के आज 15 ओवर्स उन्होंने फेंके हैं, 2 मेडन रहे जी सिर्फ, और 45 रन के एवज इन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। हफ्ता में एक सवाल करूं, अब मेरा ख्याल ये 90 बॉल टोटल किया ना इन्होंने, 90 में से हर 30 बॉलों के बाद 1 विकेट उनके पास आई है। ठीक है जी। हैजलवुड के 11 ओवर्स में 1 मेडन और इनको स्कोर हुए हैं सिर्फ 19। साहब आप इसको रहने दें जी। मेरा क्वेश्चन है जनाब कि आपका बेस्ट बॉलर कौन है पाकिस्तान टीम का, फास्ट बॉलर? वो सारे ही अपने आप को तो बेस्ट कहते हैं। वहाब रियाज के बारे में कहा जाता है या मोहम्मद आमिर के बारे में आप कहेंगे? आमिर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आप ये देखें कि जब वो नया गेंद शुरू करता है तो नए गेंद के साथ वो कितने ओवर करता है? मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 ओवर करेंगे, 4 ओवर। हाफिज साहब 3 या 4 ओवर 5 कर लेंगे। अगर मोहम्मद आमिर करके सेकंड स्पेल का इंतजार कर रहा है और वो 1 घंटे के बाद आएगा तो एज ए बैट्समैन आपको एक इतनी इजाजत मिल जाती है, इतनी जगह मिल जाएगी, इतनी स्पेस मिल जाती है कि आप अपनी इनिंग को बड़े आराम से ना बिल्ड कर सकते हैं। व्हेन यू आर फेसिंग ए बॉलर लाइक आमिर कंसिस्टेंटली फॉर 7 to 8 ओवर्स, तो आपको अपने गेम प्लान को चेंज करना पड़ेगा, उसी तरह रखना पड़ेगा कि आमिर को मैंने सर्वाइव करना है, रन्स नहीं करने, इसको विकेट नहीं देनी। बट व्हेन ही डिड नॉट बॉल आफ्टर 3 ओवर्स और 4 ओवर्स तो आपको एक साई ऑफ रिलीफ आ जाता है एज अ बैट्समैन। वो यार अब राहत आ गया है, वहाब आ गया, नो प्रॉब्लम। ये मुझे कहीं ना कहीं पीछे बॉल देंगे, मुंह में बॉल देंगे, ऑफ स्टंप पर बॉल देंगे, टांग पर बॉल देंगे, मेरे रन्स जो हैं वो रुकेंगे नहीं, होने शुरू हो जाएंगे। सो मिचेल स्टार्क व्हेन ही बॉल्स 15 ओवर्स आउट ऑफ 43 तो इट मींस ही इज देयर मेन स्ट्राइक बॉलर, राइट। वो उससे 15 ओवर करा रहे हैं और अपने 43 ओवरों में 1/3 जो बॉलिंग है वो मिचेल स्टार्क कर रहा है, बिकॉज ही इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ न्यूसेंस इन द माइंड ऑफ पाकिस्तान बैटिंग। खौफ डाला हुआ है, बैक पर लेके गया हुआ है, विकेट्स ले रहा है, उसको पाकिस्तान के बैट्समैन सर्वाइव कर रहे हैं। दे आर नॉट स्कोरिंग रन्स अगेंस्ट हिम और दे आर स्केर्ड ऑफ फेसिंग मिचेल स्टार्क। तो ये बात आपकी जाहिर होती है कि आपका जो मेन स्ट्राइक बॉलर है अगर वो कंसिस्टेंटली 7-7 ओवर नहीं करेगा, वो दूसरी बैटिंग जो अपोजिशन है उस पर डेंट नहीं डाल सकता। एंड यू कैन ओनली डेंट द बैटिंग अपोजिशन बैटिंग साइड बाय टेकिंग विकेट्स। मतलब आपके आप ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई भी कर सकते हैं। पहले सेशन में जो पहला सेशन होता है उसमें कुल मिलाकर कितने ओवर करना पड़ते हैं? 30 ओवर्स होते हैं। आप नॉर्मली 27-26 25 से 30 के दरमियान में आप उसको कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ठीक है नहीं। अब राजा साहब अगर फर्ज कर लें कि 30 ओवर्स जो हैं वो पहले सेशन में होने हैं और 30 ओवर्स में से सिर्फ और सिर्फ आप समझे कि 15 या 18 ओवर्स हमारे फास्ट बॉलर्स ने किए हैं और 12 ओवर्स जो हैं। 1 मिनट सॉरी राजा, 8 बजे मैच शुरू हुआ, 9:10 पर यासिर शाह आ गया। यू कैन कैरी ऑन। अच्छा, अब भी आप बात करें, अभी आपने खुद ही अपना सबब किया और उसमें एक बड़ा सही तरफ इशारा किया है, स्टार्क का और हैजलवुड का। अच्छा, दोनों ने आते ही बिलतरतीब 13 और 14 ओवरों में 35 और 18 रन देकर 3-3 आउट कर दिए। यानी आपकी कमर तो उन्होंने तोड़ दी। 6 टॉप आपके गए। उसके बाद आप देखें कि दर्जा बदर्जा जो भी उनका बॉलर आया उसने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, रन भी कंटेन किया, प्रेशर भी डाले और आपकी टीम की कहानी खत्म हो गई। जैक्सन बर्ड ने भी अच्छा दो आउट उसने भी किए। दूसरा देखें कि जो एक मेंटल अप्रोच है ना किसी फास्ट बॉलर की, वो काउंट करती है। अब आप आ जाएंगे, सिर्फ पेस नहीं करती। आप अभी खुद ही तारीफ करते हैं, मैं उसी के तराजर में बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से विकेट टू विकेट और ऑफ साइड ऑफ स्टंप उन्होंने गेंदें की आपके राइट हैंडेड बैट्समैनों को, और वो बड़ा मजेदार सीन था, बड़ा अच्छा, वो बड़ा क्या वो हैजलवुड आगे आगे खिलाता है और मिचेल स्टार्क पीछे। अच्छा, आप एक और चीज देखें, हम भी उस शोबे से मुंसलिक हैं, अब आप भी शायद कमेंट्री में आ जाए किसी तरीके से।
तो उसमें आपने ये देखा डिस्क्रिप्शन कैसी थी। इस शोबे में भी हमारी डिकेडेंस है। आप अभी इयन चैपल का जिक्र कर रहे थे, तो क्या खूबसूरत बातें उन्होंने की और किस तरीके से हमें पंजाबी में कहते हैं जुतियां मारी हमारी सारी क्रिकेट को, और समझाया कि आप कर क्या रहे हैं, और उसने पूरा का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जो वो आमतौर पर नहीं करते। वो ऐसे लगता था जैसे ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहे हैं, लेकिन लग रहा था कि उनको तकलीफ हो रही है कि ये 5 दिनों का मैच है और इसमें बिजनेस इन्वॉल्व है, इसमें होटल इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, इसमें टिकट्स इन्वॉल्व है, ये हो क्या रहा है और हमारे साथ मजाक हो रहा है। तो अब जिस तरीके से ये मैच चल रहा है, जिस तरीके से वो यूएई में आते हैं उस वक्त मजाक नहीं होता। नहीं, कब होता है वो भी तो 4-4 दिन में, 3.5 दिन में खत्म हो जाते हैं ना। कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया का अपना टेस्ट मैच और सर वो इसमें एक और सर वो 2.5 दिन में खत्म हो गया। सर वो रेगुलर इंटरवल से नहीं होता आपके साथ, तो ये कंसिस्टेंसी है पिछली 16 सीरीज में। किसी वक्त मुझे बता दें जब आपका पावर हाउस ऑफ बैटिंग लाइनअप का, तब भी आप 70 पे 8 आउट हुए होते थे। जब टॉप बैटिंग लाइनअप थी उस वक्त भी 140 करने होते थे, आप टीम 90 पे आउट हो जाती थी। नहीं तो इनका ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड का भी तो यही हाल होता ना। जब इयन चैपल, ग्रेग चैपल खेलते थे हमारे खिलाफ, तब भी अर्ली 70s में यही होता था। और ये सारी व्यवस्था रैश जर्से वाली बात है, हम उम्मीदें बाहर रख रहे हैं, होना कुछ नहीं। आप जो कह रहे हैं ना कि शायद कुछ ऐसी बात हो जाए, ये आपके आइंदा जो आने वाले 2 टेस्ट है ना, वो कहते हैं ना कि करंट इवेंट कास्ट डे शेडो बिफोर, ये आपने ट्रेलर देख लिया है। मुझे तो जो नहीं खान साहब ने कहा जी आगे जाके ठीक हो जाएंगे। खान साहब इसलिए कह सकते हैं, खान साहब हैज बीन रिसेंटली एसोसिएटेड विद क्रिकेट, शायद ये कुछ बेहतर मेरे से बात कर सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली जो मैंने आज क्रिकेट देखी है, सुबह देखा है और उसका अख्ताम भी देखा है, मुझे आई एम नॉट होपफुल। ये देखें, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा कि हम भूल रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को क्रेडिट नहीं दे रहे, और तमाम जो इल्ज़ामात हैं वो हम अपनी बैटिंग पर डाल रहे हैं। खान साहब नहीं, कथा कलामे की बात चाहता हूँ, जब हम 97 पे 8 आउट हो गए हैं ना तो क्रेडिट तो उनका है। जब हमने 429 करवा लिया तो क्रेडिट तो उनका ही है। हाफिज साहब, आपको अगर टाइम नहीं है, अगर आप अपने फुटेजेस देखें, ये जो हमारे बैट्समैन आउट हुए हैं, इनकी जो राइट लेग है, देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। विकेटें देखें जी खान साहब, विकेटें देख लें। अब ये जी मिचेल स्टार्क, ये आपका अजहर अली आउट होंगे पहले, मेरा ख्याल है। अब ये देखें, उसने सॉफ्ट हैंड के साथ खेला, बॉल की पेस थी कि वो कैरी कर गया स्लिप में, और ख्वाजा ने कितना अच्छा किया। ये देखें, ये आपकी टांग कहाँ है, मैं यही बात करने लगा था। और बल्ला कहाँ से आया है, और ऑफ स्टंप की बॉल थी और उसको आपने एज किया, क्योंकि वो पेस जो है और बाउंस जो है ना, उसको आप एडजस्ट नहीं कर सके, हैंडल नहीं कर पाए ना। एग्जैक्टली। यूनुस खान, अब ये देखें, अब ये बॉल टांग आगे बल्ला पीछे, और नहीं टांग पीछे बल्ला आगे, और नहीं आप अगर देखेंगे तो बल्ला जो था वो टांग वो बाद में आया है। ठीक है, मिस बॉलक, ये देखें कितना आपने बाहर के गेंद को चेस किया, एंगल बैट के साथ पुश किया है, और यही वो कंडीशंस हैं। समी असलम, और ये देखें टांग पर, और उसे बिल्कुल लेग स्टंप नजर आ रही थी और फ्लिक कर दिया बॉल को। और ये देखें कॉटन बोल्ट, सॉफ्ट डिसमिसल, ना रोका है ना खेला है, बिल्कुल आराम से बॉल को। अच्छा, अब आप कह रहे हैं खान साहब, अभी आपने फरमाया कि हमें क्रेडिट देना चाहिए ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइन को, ये तो आपने विकेटें खुद दे दी हैं। फिर नहीं, आप यासिर, ये वो यासिर वाली देख लें। हाँ, हाफिज साहब, वो इसलिए कि इन बिटवीन ओवर्स जो वो बॉल कर रहे थे ना, अगर आपने पूरा मैच देखा हो तो उसमें पाकिस्तानी बैट्समैनों की माइंडसेट के साथ वो खेल रहे थे, बैकफुट पर किया हुआ था। उनको अपने आर्म्स ओपन नहीं करने दे रहे थे, रन उन्होंने दिए नहीं, मुंह में बॉल नहीं कर रहे थे, उन्होंने बैक ऑफ लेंथ बॉल किया है। मतलब 1 रन कम से कम लगभग स्कोर करने के लिए मेरा ख्याल है कि ये जब ये 17 रन पे फंसे हुए थे मोहम्मद समी, तो ये लगभग 25-30 बॉल खा गए थे 1 रन बनाने के लिए, तो रन्स तो उन्होंने नहीं दिए। अब सब एक ओपनर की जो हैसियत होती है, जैसे अजहर अली या जिस तरीके से पहला जो आपने कहा धचका लगा पाकिस्तान को, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी विकेट खोई, आप मुझे बताएं दुनिया का कौन सा ओपनर है जो इस तरीके से हाफ कॉक खेलता है। अच्छा, अगर आपको बहुत ही लग रहा है कि आप ऑफ साइड ऑप्शन पर नेबल हैं, तो फिर आप अपने आप को ऑन साइड पर कमिट कर लें पहले। अच्छा, एक और बड़ी चीज, जब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे थे ना, तो अशरफ अली साहब ने यहाँ पर बैठे एक बात की, बड़ी तकनीकी और बड़ी मजेदार बात थी। उन्होंने कहा कि जब दोनों स्विंग हो रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप एक स्विंग को चूज कर लें और आप वो खेलें। अगर आप इन स्विंग खेलना चाहते हैं या आउट स्विंग खेलना चाहते हैं,
जब आप इन स्विंग की पोजीशन में रहेंगे तो आप आउट स्विंग को लेफ्ट करेंगे ही करेंगे। आपकी बैटिंग टेक्निक ये होनी चाहिए कि मैंने इन स्विंग खेलना है। तो पाकिस्तान के सारे गेंदबाज यहाँ पर आउट स्विंग खेलते ही आउट हुए हैं। अच्छा, वैसे एक बात है, दूसरी बात इनसे मुतल्लिक करने वाला हूँ। चेयरमैन साहब से एक बात मुंसलिक की गई है कि उन्होंने कहा है कि जो अजहर अली है, इनकी कप्तानी का जो मुस्तकबिल है वो इस सीरीज पर बड़ा इन्हिसार करेगा। अब मुझे नहीं ये पता कि ये बात उन्होंने की है या नहीं की है, लेकिन एक आम कारी की हैसियत से या लिस्टर की हैसियत से अगर ये मैंने बात देखी है तो मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि ये बात बेवक्त बात करने की मेरे ख्याल में इस वक्त जरूरत नहीं थी। अगर वो सीरीज खेल रहे हैं, वो पहले एक ऐसा नौजवान है, पहले तो आप अपने क्रिकेटर्स को ज़हनी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर समझें कि वो किस बैकग्राउंड के हामिल हैं और उनका किरदार किस किस्म का है। जो अजहर अली है, शरीफुल नफ्स नौजवान है और एक कंफ्यूजिंग यंगस्टर भी है। अब मेरी गुजारिश सुन लें। क्या जब पाकिस्तान 90 की दहाई में क्रिकेट खेल रहा था, ये सारे मुख्तलिफ तालीमी इदारों से निकल के आए थे? क्या सब क्या बहुत अच्छा खानदानी, तालीमी, माली, मुआशी पस मंजर? मैंने इस पस मंजर की बात नहीं की। तो किस पस जितना डैमेज जो हमारी एमए कैंटअप और एमए ऑक्सफोर्ड उसको छोड़िए, हार्वर्ड है ना, उसका भी उसने जो डैमेज किया उससे भी आप वाकिफ है। जितना डैमेज उन्होंने किया, मेरे ख्याल उन लोगों ने नहीं किया जो बेचारे टाट के स्कूलों से उठ के आए थे। बात कहने का मतलब बात हाफिज साहब देखें इस बात में कि हमारे जो टीम खेल रही है, देखें दे आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट द चेयरमैन हैज सेड और व्हाट द मीडिया इज सेइंग। आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देयर इज ऑलवेज अ प्राइड व्हेन यू प्ले फॉर योर कंट्री। और ये जो सितारा है ना, ये अब बात आपके इसी प्रोग्राम में हमारे बड़े लोग आके कहते हैं कि जी एक प्लेयर को 10 इनिंग्स देनी चाहिए, 15 इनिंग्स देनी चाहिए। और भाई मेरे, इट इज नॉट अ ब्रीडिंग प्लेस। वी वांट परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान प्लेयर्स। दे आर प्रोफेशनल्स, दे हैव टू अडैप्ट देमसेल्फ, दे हैव टू एडजस्ट देमसेल्फ अंडर एनी कंडीशंस। तो अगर आप ये एक और नुक्ता नजर है, मैं आपको बताता हूं। नहीं, ये नुक्ता नजर ठीक है, लेकिन कम से कम एक या दो टेस्ट भी काफी नहीं है किसी की सलाहियतों को जज करने। सर, लेकिन 15 भी नहीं देने चाहिए। एक दो देखें, अगर आप कंसिस्टेंटली एक बंदा फेल हो रहा है, उसको राजा साहब आप खिलाते जा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि उसके फेलियर को आप कहां तक डाइजेस्ट करेंगे। ये गेम जो है आज 97 for 8 है ना, नो बॉडी इज टॉकिंग अबाउट के जी 97 पे 8 आउट है और पाकिस्तान टीम है जी बुरी। मगर असूलन जो परफॉर्मेंस हमारी बैटिंग देती आ रही है हाफिज साहब, इट इज वेरी अलार्मिंग। और ये जो ड्रॉप कर दें, नो मैं ड्रॉप की बात नहीं कर रहा। आप देखें कि आपके पास ये बेस्ट पॉसिबल टीम है ना, बेस्ट पॉसिबल है, ठीक है। आपके यही लोग पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बनाया है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो बाहर लोग हैं, बेंच स्ट्रेंथ पर है, पहले तो उनका हक है ना। अगर कोई ड्रॉप होता है टेस्ट मैच के लिए तो शर्जील खान है, शर्जील खान को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि 2-3 आर्मी ट्रेनर्स को फौरी तौर पर ऑस्ट्रेलिया भिजवाना चाहिए। ये क्या आपने बात कर दी कि फौरन, अभी पहली इनिंग नहीं खत्म हुई तो हम इतने पैनिक हो जाएं कि हम नहीं, पैनिक नहीं हो जाएं। मेरा ख्याल है कि ये उनके साथ काम करते हुए ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, ज़्यादा लुत्फानंदोज होते हैं और फिर परफॉर्मेंस पे बड़ा अच्छा। तो फिर तो हमारी जो आर्मी की टीम है उसको हमारी जो फर्स्ट क्लास की चैंपियन होना चाहिए। देखिए एक हद तक उनका किरदार काफी सताइश है। ट्रेनिंग, क्रिकेट नहीं, ट्रेनिंग। अब ये कि सब काम उन पर ही डाल दें, खुद कुछ ना करें आप हैं? नहीं हाफिज साहब, ट्रेनिंग जो है ना, ये तो एक डिफरेंट। अच्छा, अब थोड़ा खान साहब संजीदा जी, ये जो पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट हुए हैं, ये मेरा ख्याल है कि वो कहते नहीं, इस पे कल बात कर लें, क्योंकि कल पाकिस्तान के बैट्समैनों ने गालिबन फिर दोबारा आउट होना है। इसी नुक्ता निगाह से उन्होंने कहा कि पता नहीं अब कि पाकिस्तान टीम कल फॉलो ऑन करेगा ऑस्ट्रेलिया की नहीं करेगा। ये उनकी पिछले 5-6 साल से ना उनकी साइकोलॉजी जो है ना, नहीं करते, माइंडसेट जो है, वो कहते नहीं बारी लो दोबारा। उसकी 2 रीजन है। अपने बॉलर्स को फ्रेश रखना और जो बैटिंग प्रैक्टिस वेयर एंड टेयर जो है ना पिच की, वो और बढ़ती जाए। ये पिच है ड्राई, ये पिच है हार्ड। अभी आप देखें कि कई बॉल नेथन लायन के बहुत ज्यादा स्पिन हुए हैं, तो वो फर्दर इसको एग्रीवेट होने की कोशिश करेंगे कि हम बारी लें। और बारी के बाद देखिए कल तो 3rd डे है ना, तो अगर वो 300 रन की लीड ले जाते हैं तो फिर उनको दे विल ओनली हैव टू प्ले फॉर 2 सेशन, तो उनके पास 500 रन फिर ऊपर आ जाएंगे। तो ठीक, देखें वो बादशाह है, जो मर्जी करें, कल वो बादशाह जो मर्जी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजहर खान साहब, राजा असद अली खान साहब। अब अभी मुझे कान में आवाज़ आई कि अगर सरफराज सेंचुरी कर जाए तो क्या होगा। उनके बारे में यही मशहूर है
कि सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन कब तक ये चलेगा कि सरफराज धोखा नहीं देगा? देखना ये है कि कल का दिन पाकिस्तान टीम के लिए कैसा होता है। ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन करवाता है, ये नहीं करवाता, और पाकिस्तान की टीम दूसरे हिस्से में मैच के कम बैक करने में कामयाब होती है या नहीं होती, इसके इम्कानात ज़रा कम है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस टीम में इतनी सलाहियत मौजूद है। यूनुस खान, अजहर अली, मिसबाहुल हक, असद शफीक, शमी असलम, ये तमाम खिलाड़ी अहलियत ज़रूर रखते हैं कम बैक करने की, लेकिन ये जल्द अपनी खामियों से सीखते हैं या नहीं सीखते, और हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालते हैं या नहीं ढालते। गेंद का जो बाउंस है, विकेट की जो पेस है और जो उसकी लेंथ है, उसको जल्द पढ़ने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, इसका फैसला तो बहरहाल वक्त नहीं करना है। लेकिन सलाहियत ज़रूर है हमारी टीम में, काबिलियत ज़रूर है, वो परफॉर्म ना करें ये अलग बात है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।